नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा और पंचायत का दंगल लगातार जारी है। वोटिंग खत्म होने में महज आधे घंटे का समय बचा हुआ है। पहले चरण के लिए मतदान हो रहा है। दोपहर 1 बजे तक मतदान प्रतिशत था 45%। 1 बजे तक मतदान हुआ और अगला अपडेट आएगा 3 बजे। तो गांव की सरकार के लिए फाइट यहां पर हो रही है। आज पहले चरण का मतदान जारी है और कुछ ही मिनट का वक्त बचा है। लगभग 32 मिनट का वक्त अब बचा हुआ है और वोटिंग रोक दी जाएगी। पोलिंग बूथ के अंदर जो भी रहेगा उसे वोटिंग करने दी जाएगी, अन्यथा वोटिंग रोक दी जाएगी। और पहले चरण के मतदान के दौरान गजब का उत्साह लोगों में देखने को मिला। ये तस्वीरें आप देखिए टीवी स्क्रीन पर। धार, देवास, खरगोन, शाजापुर, बुरहानपुर, हरदा, बैतूल, मंदसौर, आगर मालवा की तस्वीरें, जहां पर बड़ी संख्या में लोग अपने घरों से बाहर निकले अपने विशेष अधिकार मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए। बुजुर्ग महिलाएं भी देखने को मिली। वोटिंग के लिए बुजुर्ग महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और हर वर्ग, हर आयु के लोग मतदान करने के लिए पहुंचे। युवक, युवतियां, पुरुष, महिलाएं और खास तौर से महिलाओं में खासा उत्साह देखने को मिला है। इस बार करीब 7 साल बाद चुनाव हो रहे हैं और ये 6 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर देखिए। भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, मंदसौर, शाजापुर और खरगोन में भी गजब का उत्साह लोगों में देखने को मिला। 45% तक मतदान हुआ है और ये आंकड़ा है 1 बजे का। अगला आंकड़ा आएगा 3 बजे का, जब वोटिंग रोक दी जाएगी। बैलेट पेपर से चुनाव हो रहे हैं और अच्छा प्रतिशत ये माना जा रहा है कि 1 बजे तक का वोटिंग प्रतिशत है 45%। मंदसौर, आगर मालवा, छतरपुर, बैतूल, हरदा, बुरहानपुर में भी बड़ी संख्या में लोगों ने मतदान किया है। काफी उत्साह लोगों में देखने को मिला है और मुद्दे वही हैं। मूलभूत सुविधाएं, सड़क, पानी, बिजली और साफ सफाई, विकास, गांव का विकास हो, गांव साफ रहे, स्वच्छ रहे, पीने का साफ पानी मुहैया हो, बिजली मिले और अच्छी सड़कें हो गांव की। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर की भी तस्वीरें, कमोवेश एक से ही तस्वीरें हर कहीं से देखने को मिलेगी। बात करें भिंड की, जहां पर असनेट गांव के मतदान केंद्र पर पथराव हुआ। पोलिंग क्रमांक 148, 149 पर ग्रामीणों ने पथराव कर दिया। एसआई अमित सिकरवार इस पथराव में घायल हो गए। पुलिस और ग्रामीणों में विवाद के चलते पथराव हो गया था। मतदान केंद्र से युवकों को हटाने के दौरान यह विवाद हुआ था। मिहोना थाना क्षेत्र का यह मामला है। तो वहीं भिंड के लपवाह गांव में मतदान केंद्र के बाहर फायरिंग तक हो गई। असामाजिक तत्वों ने दहशत फैलाने की कोशिश यहां पर की और फायरिंग कर दी। मौके पर भारी पुलिस बल यहां पर तैनात किया गया। मतदान हालांकि अभी भी जारी है, मतदान प्रभावित इससे नहीं हुआ है। मौके पर थाना प्रभारी लहार शिव सिंह यादव, लहार थाना क्षेत्र का यह मामला, लहार शिव सिंह यादव मौजूद रहे और अतिरिक्त पुलिस बल वहां पर बुलाया गया जब फायरिंग की घटना सामने आई। वहीं मुरैना में उपद्रवियों ने जमकर हंगामा किया। धरा मतदान केंद्र पर पुलिस ने असामाजिक तत्वों को वहां से खदेड़ा। तो ग्वालियर चंबल अंचल से कुछ अप्रिय घटनाएं सामने आई हैं। कुछ झड़प भी हुई और मतदान को प्रभावित करने की कोशिश भी हुई। तो वहीं मुरैना में ही फर्जी मतदाता पकड़े गए हैं। राजस्थान से आए थे फर्जी मतदान करने के लिए। मतदान को प्रभावित करने की कोशिश उनकी नाकाम हुई है। जालौनी पंचायत में ये फर्जी मतदान करने के लिए आए थे लेकिन ऐसा कर नहीं पाए। पुलिस ने असामाजिक तत्वों को खदेड़ा है। किस तरीके से देखिए, पुलिस उनके पीछे भागी लाठी लेकर। तो ग्वालियर चंबल अंचल भिंड मुरैना से छुटपुट ऐसी घटनाएं सामने आई। वहीं सतना से खबर है, खुलेआम आचार संहिता का उल्लंघन यहां पर देखने को मिला। वोटिंग सेंटर पर पिस्टल लेकर पहुंचे आरआई। तहसीलदार के साथ शेरगंज मतदान केंद्र पर पहुंचे आरआई राजेश तिवारी ने थाने में पिस्टल जमा नहीं कराई, जबकि नियम होता है कि चुनाव के समय आपको हथियार जमा करने होते हैं। लेकिन आरआई ने नियमों का पालन नहीं किया और पिस्टल लेकर वो मतदान केंद्र पर पहुंच गए जहां पर वोटिंग होती है। वहां पहुंच गए आरआई साहब और उनके पास थी पिस्टल, जो कि निश्चित तौर पर आचार संहिता का उल्लंघन है। तो सतना में खुलेआम आचार संहिता का उल्लंघन किया गया और एक अधिकारी के जरिए ही ये नियम तोड़े गए हैं।
जब अधिकारी ऐसा करे तो आम जनता से क्या ही उम्मीद की जाए। खुलेआम सेंटर पर पिस्टल लेकर पहुंच गए आरआई साहब। तहसीलदार के साथ शेरगंज मतदान केंद्र पर वो पहुंचे थे। राजेश तिवारी ने थाने में अपनी पिस्टल जमा नहीं कराई। तो चलिए, क्या कुछ अभी तक उत्साह रहा है वो हम जानेंगे, और वोटिंग फीसदी क्या रहा है वो हम जानेंगे। राजधानी भोपाल से रंजना और नरेंद्र जुड़े हैं, मंदसौर से जुड़ गए। रंजना, 1 बजे का वोटिंग प्रतिशत कहता है 45%। हम कह सकते हैं कि अच्छा वोटिंग फीसदी है, और जैसे ही 3 बजेंगे नया अपडेट आएगा तो कह सकते हैं कि लोगों में खासा उत्साह है वोटिंग को लेकर देखने को मिला इस बार। जी सुमित, बिल्कुल पहले चरण का मतदान जारी है पंचायतों में, और खास करके जो उत्साह है वो लोगों का पहले चरण में लगातार देखने को मिल रहा है, क्योंकि लोग बड़ी संख्या में घरों से निकल रहे हैं और मतदान कर रहे हैं। और दोपहर 1 बजे के मतदान प्रतिशत की अगर बात कर ली जाए सुमित, तो जो 115 जनपद पंचायत है जहां पर 8702 ग्राम पंचायतों में मतदान हो रहा है, वहां पर करीब 45% जो मतदान है दोपहर 1 बजे तक हुआ है, जो कि बेहतर कहा जा सकता है। और अभी जो नया अपडेट है वो दोपहर 3 बजे के बाद यहां पर देखने को मिलेगा, क्योंकि सुबह 7 बजे से जो मतदान है वो शुरू हुआ है और दोपहर 3 बजे तक चलेगा। और कुल मिलाकर अभी फिलहाल 1 बजे तक जो मतदान हुआ है वो 45% हुआ है, और जिसे बहुत ज्यादा बेहतर कहा जा सकता है, क्योंकि जो उत्साह है लोगों का देखने को मिल रहा है। और खास करके जो राज्य निर्वाचन आयोग की बड़े स्तर पर तैयारियां हैं वो भी अगर कहें तो रंग लाई है पहले चरण के मतदान में, क्योंकि ज्यादातर जो मतदान केंद्र है वहां पर शांतिपूर्ण तरीके से जो मतदान है वो इस बार देखने को मिला है। और बड़ी संख्या में चाहे महिलाएं हों चाहे बुजुर्ग हों, वो घरों से बाहर निकल रहे हैं और अपने मताधिकार का उपयोग कर रहे हैं। खास करके आज मौसम साफ है, लेकिन बारिश की स्थितियों को लेकर भी जो राज्य निर्वाचन आयोग है उन्होंने खासी तैयारियां की थी। वाटर प्रूफ जो चुनाव सामग्री है उसको लेकर भी जो पहले से तैयारियां हैं, जो पुख्ता इंतजाम हैं वो किए गए थे। और खास करके जहां पर पहले से ही कुछ अपडेट मिला था कि यहां पर कुछ ऐसी घटनाएं हो सकती हैं या निर्वाचन कार्य में बाधा पहुंचाने की कोशिशें हैं वो की जा सकती हैं, तो उन मतदान केंद्रों पर वीडियोग्राफी की व्यवस्था कराई गई थी। और प्रदेश भर के जो 3989 संवेदनशील मतदान केंद्र हैं वहां पर जो मोबाइल पार्टियां हैं वो भी लगातार सक्रिय हैं और अधिकारियों को जो पल पल का अपडेट है वो भी दे रहे हैं। और कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है कि इस बार जिस तरीके से बड़े स्तर पर चुनाव को लेकर तैयारियां की गई थी उसी हिसाब से इस बार शांतिपूर्ण तरीके से प्रदेश भर के पहले चरण का जो मतदान है वो ग्राम पंचायतों में वो लगातार हो रहा है। और 45% का जो मतदान का ग्राफ है वो यहां कर निकल कर सामने आया है। और 3 बजे के बाद जो नया अपडेट है कि प्रदेश भर में कुल कितना मतदान हुआ है पहले चरण में, तो वो तस्वीर भी 1 से 1.5 घंटे के बाद पूरी तरह से साफ हो जाएगी। ठीक है रंजना, लौटूंगा आपके पास, बने रहिएगा आप। नरेंद्र, किस पोलिंग बूथ पर आप मौजूद हैं और क्या कुछ हलचल देख रहे हैं आप, क्योंकि अब कुछ ही समय बचा है जब वोटिंग रोक दी जाएगी। हाँ, कनेक्ट हूँ, कंट्रोल रूम पर मौजूद हूँ और यहाँ से सारे आंकड़े लिए जा रहे हैं। तमाम 396 मतदान केंद्र जो है पूरे मंदसौर ब्लॉक में, जहाँ पर आज मतदान हो रहा है। सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो गया था और 3 बजे तक चलेगा। हमारे पास ताज़ा आंकड़े जो सरकारी आंकड़े हैं वो 1 बजे तक के हैं। 48.87% मतदान हो चुका था 1 बजे तक, और अभी 3 बजे वापस से फिर आंकड़े आने वाले हैं। तो ये अनुमान लगाया जा सकता है कि 60% के आसपास अभी मतदान हो चुका होगा, और अभी तक कहीं से भी अब कोई भी अप्रिय स्थिति नहीं हुई है, कहीं भी शांति भंग स्थिति नहीं हुई है और शांतिपूर्ण ढंग से मतदान चल रहा है। सुबह कुछ मौसम खराब जरूर हो गया था और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था कि बारिश हो सकती है जिससे मतदान में कुछ दखल हो सकता है, लेकिन बारिश नहीं हुई है। पूरी तरह से धूप खिली हुई है और लोगों में अपनी ग्राम सरकार चुनने के लिए अपार उत्साह है। मतदान लगातार जारी है और कुछ ही समय बचा है, लगभग आधा घंटा अभी बचा है, और ऐसी उम्मीद है कि ये जो परसेंटेज है ये 70 के आसपास अगर चला जाएगा तो इसे सफलता कही जानी चाहिए कि लोग जो है अपनी ग्राम सरकार, जिला पंचायत की सरकार जो चुन रहे हैं उनमें अपनी सरकार, ग्राम की सरकार चुनने के लिए उत्साह है। और जो पिछले 7 सालों से जो चुनाव नहीं हो रहे थे, 2 साल से कोरोना के कारण अटके हुए थे, इसको लेकर भी लोगों में उत्साह है और अपना मतदान आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। मतदान केंद्रों पर अभी भी कतारें लगी हुई है। बिल्कुल रंजना, करीब 7 साल बाद लोगों को मौका मिला है अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने का। शायद यही वजह है कि लोगों में ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है इस बार, क्योंकि हम सुबह से ही देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं पोलिंग बूथों पर। रंजना,
जी सुमित, बिल्कुल 7 साल का लंबा इंतजार और इससे पहले भी जो एक बार पंचायत चुनाव है वो टल गए थे, तो लोगों की बहुत सारी बड़े स्तर पर जो तैयारियां हैं वो भी की गई थी। लेकिन अब जबकि लोगों को मौका मिला है अपने जनप्रतिनिधियों को चुनने का, तो उस मौके को छोड़ना नहीं चाहते हो और यही वजह है कि बड़ी संख्या में लोग अपने जो अधिकार है मत का उसका उपयोग करने के लिए निकल रहे हैं और उत्साह भी यहाँ पर देखा जा रहा है। और खास करके अभी दोपहर 1 बजे तक का जो मतदान प्रतिशत है वो 45% है, जो बहुत अच्छा है। और यही कहा जा सकता है जिस तरीके से अभी सिर्फ 30 मिनट और बाकी हैं मतदान को लेकर, तो उससे यही उम्मीद तस्वीरों को देखकर नजर आ रही है कि ये जो मतदान का प्रतिशत है इस बार 60 से 65% तक पहुंच सकता है, जो कि पहले चरण के हिसाब से अगर कहा जाएगा तो बहुत बेहतर भी है। और जिस तरीके से लगातार लोग जागरूक हो रहे हैं और जिस तरीके से जागरूकता अभियान भी प्रदेश भर में चलाया गया था ग्राम पंचायतों में, चाहे वो लोक कलाकारों का सहारा लिया गया था या फिर दूसरे जो जागरूकता कार्यक्रम है वो चलाए गए थे, तो एक तरह से उनका भी यहाँ पर असर अगर कहें सुमित तो वो देखा जा रहा है। और खास करके कई सालों के इंतजार के बाद लोग घरों से बाहर निकले क्योंकि वो चाहते हैं कि उनके ग्राम पंचायतों में जिस तरीके की समस्याएं, चाहे वो पानी को लेकर हो, सड़कें बन गई हैं तो उसमें नाली की समस्या है और बिजली वहां पर नहीं पहुंच रही है, अगर है तो ट्रांसफार्मर काफी सालों से खराब पड़े हुए हैं, तो जो खेती के जो दूसरी तकनीक है उनको लाना चाहते हैं ग्रामीण अपने गांव में, ताकि जो छोटी छोटी इंडस्ट्री है, छोटी छोटी जो चीजें हैं वहां पर स्थापित हो सके और गांव से जो पलायन बड़ी संख्या में हो रहा है वो ना हो। तो कुल मिलाकर इन्हीं तमाम विकास की बातों को लेकर लोग चाहते हैं कि अब वो खुद अपनी पसंद की सरकार चुने, गांव की सरकार चुने और खास करके ऐसे प्रतिनिधियों को चुने जो कि पढ़े लिखे हों और खास करके गांव के विकास में वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। कुल मिलाकर यही है जिससे हमने कई तरह के कार्यक्रमों में भी जो गांव ग्रामीण है उनसे बातचीत की थी, जिसमें यही कुछ तस्वीर निकलकर सामने आई थी कि वो अब की बार पढ़े लिखे उम्मीदवारों को पसंद करना चाहते हैं, उनको चुनना चाहते हैं और गांव में जो विकास लेकर आए उन्हीं उम्मीदवारों पर अपनी जो मोहर है वो लगाना चाहते हैं। यही वजह है कि इस बार बड़ी संख्या में उत्साह दिख रहा है और लोग अपनी पसंद के पढ़े लिखे प्रत्याशी को जो विकास की दिशा में गांव को आगे ले जाए, ऐसे प्रत्याशियों को चुनने के लिए अब घरों से बाहर निकल रहे हैं। ठीक है रंजना, मैं लौटूंगा आपके पास। जहां पर थोड़ी सी अप्रिय घटनाएं, छुटपुट घटनाएं हुई हैं मुरैना, वहां के क्या हाल है वो हम जान लेंगे। दुष्यंत सिकरवार जुड़ गए हैं। दुष्यंत, वोटिंग फीसदी भी बताएं आप हमें, 1 बजे तक का कितना रहा, और चुनाव कोई भी हो, चंबल अंचल में ऐसी घटनाएं हमें देखने को मिल ही जाती हैं, जैसे कि अभी देखने को मिली। चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश हुई, झड़प भी हुई, हंगामा हुआ, पथराव भी हुआ। दुष्यंत। जी बिल्कुल, अगर 1 बजे तक की वोटिंग प्रतिशत की बात करें तो अंबा और पोरसा दोनों विकास खंडों में कुल मतदान 50% के लगभग ऊपर ही पहुंच चुका है, 51% देखा जा रहा है। और दूसरा जो चंबल अंचल में चुनाव की बात करें तो घटनाएं होती रही हैं, हिंसक घटनाएं भी हुई हैं, लेकिन इस बार जो पुलिस ने बॉन्डोवर कार्रवाई कर प्रत्याशियों को अपराध करने से रोका है, उनके समर्थकों को झगड़ा करने से रोका है, उसका प्रभाव भी देखने को मिला है। छोटी-मोटी घटनाओं की अगर बात करें तो उनके अलावा कोई भी अप्रिय घटना नहीं हुई है। कुछ फर्जी मतदाता जरूर वाहनों में पकड़े गए, जो आ जा रहे थे उनकी आईडी देखी गई तो राजस्थान और गुजरात की मिली और गाड़ी भी बाहर की थी जिसमें परमिशन तो मिली थी, लेकिन प्रशासन ने उसे गाड़ी को भी बंद किया और उन लोगों को भी बंद किया और उन पर जांच चल रही है। रूबर बरवाई गांव में जब देखा कि एक जगह काफी लोग एकत्रित हो गए हैं, उनको भी पुलिस ने खदेड़ा उपद्रव दी थे। उसके बाद जब जरौनी गांव में जब पहुंची पुलिस तो वहां पर पुलिस ने देखा कि काफी लोग बड़ी मात्रा में मतदान केंद्र के पास हैं और आचार संहिता है उसका उल्लंघन कर रहे हैं। तो इसके बाद पुलिस ने उन लोगों को पहले चेतावनी दी, फिर भी उसके बाद वो नहीं भागे तो उनको खदेड़ा भी। इसी तरह थरा गांव में भी देखने को मिला, पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा और पुलिस और जो वहां पर कैंडिडेट और उनके समर्थक थे उनके बीच में थोड़ी बहसबाजी भी हुई, लेकिन बाद में जब एडिशनल एसपी वहां पहुंचे और उन्होंने समझाइश दी और उन्हें बताया कि इसका दुष्परिणाम क्या हो सकता है, जिस तरह से वो मतदान केंद्र पर आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं, हिंसा फैलाना चाह रहे हैं, तो उसके बाद उनकी समझ में आई उन लोगों को और वो वहां से चले गए। छोटी-मोटी घटनाओं के अलावा बड़ी कोई अप्रिय घटना नहीं हुई है। चुनाव पहली बार देखा जा रहा है कि शांतिपूर्ण ढंग से घट रहा है। हालांकि भिंड में देखा गया है कि एक गोलीबारी भी हुई, दतिया में जिस तरह से बूथ कैप्चरिंग की गई, तो ये चंबल की तासीर है। यहाँ पर जो चुनाव है बिना हिंसा के होते नहीं है, लेकिन गनीमत रही कि बड़ी घटना नहीं हुई। जी बिल्कुल, चंबल बीहड़ की तासीर यही है कि अगर चुनाव में ऐसी घटना ना हो तो वो चुनाव ही क्या।
दतिया का रुख कर लेते हैं। दतिया से हमारे साथ जुड़ गए हैं अशोक शर्मा। दतिया में क्या कुछ अपडेट है अशोक, किस पोलिंग बूथ पर मौजूद हैं और वहां भी कुछ ऐसी अप्रिय घटना सामने आई है जहां पर पोलिंग बूथ को कैप्चर करने की कोशिश वहां पर हुई? अशोक, देखिए, वैसे तो यहाँ अभी तक शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव चल रहे थे और बाकी जगह अच्छे से अभी चल रहे हैं चुनाव, लेकिन जो बरोदी केंद्र है काफी इंटीरियर में है, यहाँ पे काफी बवाल हो गया है। जो कुछ इनसोशल एलिमेंट थे वो अचानक वहाँ घुस आए और उन्होंने बूथ कैप्चरिंग की मतपेटी थी उसको उठाकर ले गए, उसको तोड़ा वहाँ पर, उसके बाद उसमें हैंडपंप से पानी भर दिया। अब भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद है, जिला और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद हैं और अब ये छानबीन कर रहे हैं कि इसके पीछे कौन है, क्या वजह रही है। जी सुनो, अभी क्या हालात देख रहे हैं अशोक आप वहां पर? अभी क्या शांतिपूर्ण तरीके से मतदान अभी भी चल रहा है, क्योंकि थोड़ा सा समय अभी बचा हुआ है? अभी क्या हालात? देखिए, अब जब से ये बूथ कैप्चरिंग की घटना हुई है तो काफी देर तक जो है मतदान रुका हुआ है और उसके बाद सब वरिष्ठ अधिकारी आपस में चर्चा कर रहे हैं और संभावना ये है कि यहाँ से शायद रीपोल हो। जी सर, ठीक है। रंजना, आपके पास आना चाहूंगा मैं। हालांकि हर वर्ग के लोगों ने इस महापर्व अभियान में हिस्सा लिया है, वोटिंग में हिस्सा लिया है, लेकिन हम देख रहे हैं कि इस बार महिलाओं में काफी उत्साह देखने को मिला है। क्या कहेंगे आप इसको लेकर? महिलाएं ज्यादा जागरूक हैं इस बार, ज्यादा उत्साहित हैं वोटिंग को लेकर? रंजना, जी सुमित, बिल्कुल तस्वीरों में साफ नजर आ रही है कि इस बार महिलाएं बड़ी संख्या में निकली हैं मतदान करने के लिए। और खास करके बीते सालों के आंकड़ों पर अगर बात कर ली जाए सुमित, तो साल 2004 और 2005 में जो महिलाएं हैं वो कम संख्या में निकली थी, लेकिन बहुत ज्यादा प्रतिशत महिलाओं का नहीं था। लेकिन साल जो 2014 है उसमें जो महिलाएं हैं उन्होंने पुरुषों के बराबर मतदान करने को लेकर जो बराबरी है वो जरूर की थी और तभी से ये पूरी तरह से लगातार जो महिलाएं हैं वो बढ़ चढ़कर खास करके ग्रामीण इलाकों में निकल रही हैं। और इस बार भी यही उम्मीद की जा रही है कि पुरुषों से ज्यादा जो महिलाएं हैं वो मतदान करेंगी और जो महिलाओं के मतदान का प्रतिशत है वो पुरुषों के मतदान के प्रतिशत से कई गुना ज्यादा होगा। और चाहे वो विधानसभा लोकसभा चुनावों की बात कर ली जाए सुमित, की महिलाएं अब लगातार सरकार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं क्योंकि इनका वोट परसेंटेज भी ज्यादा है और महिलाएं बेहद जागरूक भी हो रही हैं और आधी आबादी जो महिलाएं हैं वो भी बहुत ज्यादा सरकार बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। और कुछ यही तस्वीर अब ग्रामीण इलाकों में भी देखने को मिल रही है। और इस बार भी अभी जिस तरीके से अलग अलग परसेंटेज आएगा उसमें भी ये पूरी तरह से साफ हो जाएगा कि इस बार जिस तरीके से महिलाएं घरों से बाहर निकली हैं और इस बार जो महिलाओं का वोट प्रतिशत है वो पुरुषों के मुकाबले बेहद ज्यादा है और जो कि बीते सालों के ट्रेंड से लगातार साफ नजर आ रहा है। सुमित, ठीक है, लौटूंगा रंजना आपके पास। दुष्यंत, हालांकि पुलिस मौजूद रहती है हर पोलिंग बूथों पर, सुरक्षा के लिहाज से चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा रहता है जब वोटिंग होती है, लेकिन ग्वालियर चंबल अंचल में ऐसी घटनाएं हमें हर बार देखने को मिल जाती हैं। इसकी वजह क्या देखते हैं आप दुष्यंत? देखिए, तासीर अगर की बात करें कि क्यों घटनाएं होती हैं, ये तासीर ही चंबल की ऐसी है कि यहाँ झगड़ालू आदमी गर्म मिजाज का होता है। जब जब चुनाव होता है, पंचायत चुनाव होता है, काफी घर घर की पैठ वाला और वर्चस्व वाला। अगर पहले सरपंच नहीं बनेगा तो आगे बड़ा नेता नहीं बनेगा, बड़े नेता में उसकी पैठ नहीं होगी, उसकी पूछ और परख नहीं होगी। यहाँ यही कारण रहता है कि जब वोटिंग का दिन आता है, मतदान का दिन आता है, तो ये सारी परतें खुल जाती हैं। पहले तो मतदाता कहता है कि मैं आपके साथ हूं, लेकिन जैसे ही ये परत खुलती है लोगों को पता चलता है कि वो सामने वाला हमें वोट नहीं दे रहा। यही हिंसा का कारण रहता है। और आज देखने को ये मिला कि जो आचार संहिता की गाइडलाइन है उसके हिसाब से जो एजेंट पोलिंग बूथ में रहते हैं वो मोबाइल नहीं ले जा सकते, लेकिन कुछ जगह मोबाइल एजेंटों की जेब में मिले। पुलिस ने उनको गिरफ्तार भी किया है, उन पर कार्रवाई भी कर रही है। उनके द्वारा सूचना दी जा रही थी प्रत्याशियों की कि किसका वोटिंग प्रतिशत ज्यादा हो रहा है और किसके पक्ष में हो रहा है। यही कारण रहे कि छोट-मोट जो घटनाएं हुई, हिंसक घटनाएं हुई, और यही घटनाएं बड़ी घटनाओं के रूप ले लेती हैं अगर प्रशासन इनको पहले से चेताता नहीं, बाउंड ओवर नहीं करता। दूसरा, प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया था कि अगर किसी ने भी अपराधी
प्रवृत्ति को शरण दी या उनके साथ मिलकर कोई भी अप्रिय घटना की तो उनके घर पर बिल्डोजर इस बार जरूर चलेगा। ये कहीं ना कहीं बिल्डोजर का प्रभाव है, बिल्डोजर का भय है कि अब उनके मकान को ना तोड़ पाए प्रशासन, इसलिए शांतिपूर्वक मतदान आज का जो बीता है वो रहा है। जी ठीक है रंजना, इससे पहले आपने निर्वाचन अधिकारी से बातचीत की होगी। अब वोटिंग में तो कुछ ही समय बचा है, जब वोटिंग बंद हो जाएगी अब बारी होगी मतगणना की, काउंटिंग की। काउंटिंग किस प्रकार से की जाएगी? क्या जैसे ही 3 बजेंगे उसके बाद कितना समय और लगेगा काउंटिंग स्टार्ट होने में? इस बारे में कोई जानकारी आपके पास रंजना? जी सुमित, राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव हैं राकेश सिंह, उन्होंने साफ बताया था कि 3 बजे वोटिंग खत्म जरूर हो जाएगी, लेकिन जो लोग भी लाइन में लगे होंगे, जिनके पास मतदान को लेकर जो पर्चियां हैं उनके पास होंगी, वो पूरी लाइन खत्म होने तक, चाहे वो तमाम मतदान केंद्र हैं वहां पर खड़े होंगे और जब तक उनकी पूरी तरह से मतदान कंप्लीट नहीं हो जाएगा तब तक मतदान की जो प्रक्रिया है वो जारी रहेगी। लेकिन हाँ, नए लोगों को 3 बजे के बाद जो मतदान है वो नहीं करने दिया जाएगा। जो लाइन में लगे हैं उनको पूरी तरह से अपने मत के अधिकार का उपयोग करने का जो समय है वो दिया जाएगा, क्योंकि उनको मतदान के लिए जो मतदाता पर्ची है वो उनको पहले से ही दी जा चुकी है। और दूसरी बात यह है कि जब पूरी तरह से प्रक्रिया पूरी हो जाएगी मतदान को लेकर, जब जो मतदाता हैं वो अपने अपने मत के अधिकार का उपयोग करके वहां से चले जाएंगे, इसके बाद 1 से 1.5 घंटे के बाद अगर कहा जाए तो जो मतदान की जो काउंटिंग की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी और उसी मतदान केंद्र पर 1 से 1.5 घंटे के बाद, यानी अगर कहा जाए कि 3:30 और 4 बजे तक जो मतदान की प्रक्रिया है वो पूरी अगर होती है और कुछ केंद्रों पर 3:15 बजे तक भी पूरी हो जाती है सुमित, तो इसके बाद तुरंत ही जो मतगणना की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी और मतदान केंद्रों पर ही शुरू की जाएगी। ठीक है, नजरें बनाए रखिए आप सभी और हम आपसे लगातार अपडेट देते रहेंगे। लेकिन भिंड से बड़ी खबर मिल रही है, पंचायत चुनाव के दौरान फायरिंग भिंड में हो गई। जी हां, कन्हई के पूरा मतदान केंद्र पर फायरिंग हुई है। फायरिंग से अफरा तफरी का माहौल बन गया। बवाल को देखते हुए महिला कमांडो ने मोर्चा संभाल लिया। अफसरों के काफिले में अफसरों के काफिले में चल रही गाड़ी चर्चा का केंद्र बनी है। गाड़ी पर बिना जवान के रस्सी से बंधी LMG। SP कलेक्टर के काफिले में चल रही है ये गाड़ी, जो कि चर्चा का केंद्र बनी है। तो पंचायत चुनाव के दौरान फायरिंग हुई। कन्हई के पूरा मतदान केंद्र पर फायरिंग से अफरा तफरी का माहौल बन गया। मतलब आप लोगों के महिला कमांडो हैं, कितने इसमें सदस्य हैं और क्या जिम्मेदारी दी गई है आपको? हम लोग इसमें 5 सदस्य हैं। हम लोगों ने पहले भी चुनाव करवाए हैं और इस बार भी हम लोगों को यही कमांडो बनाया गया है, क्योंकि जो पंचायती चुनाव होते हैं वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होते हैं। इसके लिए हम लोगों को 1 हफ्ते की विशेष ट्रेनिंग दी गई है और हम लोगों ने पहले भी चुनाव करवाए हैं। तो आपको थोड़ा कहीं नहीं डर नहीं लगता, जिस तरह से आप महिला होके जिस तरह से एक चुनाव ड्यूटी आप कर रही हैं एक कमांडो के तौर पे? डर की बात तो ये है कि जब से पुलिस फोर्स ज्वाइन किया है तब से डर तो ये है कि ख़त्म हो गया ट्रेनिंग के बाद से ही, क्योंकि ट्रेनिंग में भी काफ़ी सारी ड्यूटियाँ की हैं और भिंड ऐसा सेंसिटिव इलाका है जिसमें हम लोग ड्यूटी करते हैं और डेली मतलब यही यहाँ रहता है, इसलिए ऐसा कोई विशेष डर नहीं है और फिर अधिकारी साथ में रहते हैं तो कोई डर नहीं है। कितने आपके साथ जो महिला कमांडो जो साथ में हैं, जो आपकी हिम्मत बनाए हुए हैं, आप लोगों के साथ में हैं? हम लोग 5 हैं, पहले भी हम लोग 5 ही थे। तो कहाँ ड्यूटी लगाई गई है आपकी? हमारी जैसे विशेष कहीं स्थान पर ड्यूटी नहीं है, हमारी यही है कि कोई पॉइंट मिलता है तो मैडम के साथ तत्काल जाकर वहाँ पर हम लोग शांति व्यवस्था बनाते हैं और यही ड्यूटी है हमारी। तो इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं और दंगल पर, पंचायत दंगल पर नजरें हमारी लगातार बनी हुई हैं। नमस्कार।